नीट में इसके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं आए, जेई में भर भर के आए हैं, क्योंकि अब इस बार आपकी भी कोशिश है कि सीबीटी ही होगा। शिफ्ट अगर हो गए, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि अगर शिफ्ट बिल्कुल जेई के जैसे हो गए, नीट में तो भैया कोहराम मच जाएगा इस साल। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। आप लोग रेडी रहिएगा 12वीं के साथ 2 बार पेपर देने के लिए। अब मुझे नहीं पता, मैं स्पेकुलेशन से बोल रहा हूं, कोई ऐसा कोई खबर नहीं मैंने सुनी है, लेकिन अगर सीबीटी हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स होंगे, 2 अटेम्प्ट्स होंगे। ठीक है, एक ही साल में 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे आप लोगों को। अब देखिए कैसा आता है। अगर बिल्कुल जेई के जैसा आ गया, मैं बता रहा हूं आपके बैच में कोहराम, मतलब नीट वाले बच्चों में कोहराम मच जाएगा। क्यों? जेई वाले अडेप्ट कर चुके हैं, आप लोग बैंड बच जाएगी आप लोगों की। हाँ, रीजन बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग अभी बैकलॉग बना बना कर चल रहे हो, वहां मौका ही नहीं देते। आप अभी 12वीं के बोर्ड्स दे रहे होगे, प्री बोर्ड्स, उसी में ही आ जाएगा नीट। आप देखो, आप लोग ना बहुत कमजोर दिल वाले बच्चे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे कमजोर दिल वाले हैं, रोने पीटने लग जाएंगे। ये तो अच्छी बात है कि आपके साथ अचानक नहीं हो रहा। अभी जो प्रेजेंट 12वीं उनको पता नहीं कि हो सकता है नहीं हो सकता है, स्पेकुलेशन में। और उनमें जो बैकलॉग बना करके चल रहा होगा ना, अचानक से ये बीच में खबर आएगी, 1-1.5 महीने के अंदर खबर आ जाएगी कि हो सकता है जनवरी में भी हो। तब देखना क्या कोहरा मचता है। तब उनको ये नहीं समझ आएगा पहले बैकलॉग करूं या रिवीजन करूं, रिवीजन करूं तो अपने प्री बोर्ड्स पर ध्यान दूं या कॉम्पिटिटिव लेवल के नीट के सवाल लगाऊं। बैंड बज जाएगी। जेई वाले जान चुके हैं, उनको इतने साल से आ रहे हैं, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि भाई जनवरी में एक अटेम्प्ट होगा, एक अप्रैल में अटेम्प्ट होगा, बीच में बोर्ड्स के लिए भी देखना होगा, प्री बोर्ड्स भी देखने होंगे। 5-6 महीने के लिए वो विगरेसली तैयार होते हैं। यस, तो आप लोग बिल्कुल मेंटली रेडी रहिएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बैकलॉग बनाइए मत, रिवीजन पर तैयार रहिए। कभी भी कुछ भी आए, आप लोगों की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। यस, क्योंकि नीट वाले बच्चे, मैं बता रहा हूं, मैं ड्रॉप, आज ही मेरे को एमआर सर मिले थे जिम में। ड्रॉपर वाले बच्चे आराम आराम से पढ़ाइए सर, आराम आराम से चल रहा है भी आराम से। अचानक से बम फट गया ना अगर कि जनवरी में ही है पेपर, तब भागना पड़ेगा टीचर को भी बच्चे को भी। ठीक है, मेंटेलिटी उन्होंने ये बना रखी है, आराम से करेंगे। इस बार ड्रॉप लिया है ना हमने, आराम से, बिल्कुल बेसिक से। इस तैयारी में कभी भी आराम होता ही नहीं है, जो ढूंढ रहा है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अचानक से बम फटा ना अगर, तो आधे बच्चे तो यहीं ढह जाएंगे। ठीक है, एक कह रहा सर आप जेई जैसे पढ़ाइए। नहीं पढ़ा सकते बेटा, आपकी क्लास में बच्चे नहीं झेल पाते। यस, चलिए भाई, कोशिश करेंगे, मैं कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, हर साल नीट से कुछ बच्चे होते हैं जो जेई में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जेई के कुछ बच्चे होते हैं नीट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। पढ़ने वाले बच्चे हमसे हर जगह कर ही रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका भी कुछ भला होगा। ठीक है, आइए। सर ऐसा होना ही नहीं चाहिए बेटा, देखो जो होना है ना वो तो हो करके रहेगा। तुम ये स्पेकुलेशन और ये वाली चीजें अब अपने दिमाग से हटा दो। ठीक है, लिटरली बता रहा हूं, जो होना होगा ना, अगर उन्होंने सोच लिया 2 अटेम्प्ट होने हैं, कुछ भी कर लो तुम, कोई टीचर कुछ नहीं कर पाया। सिस्टम अगर वो करना चाहेगा वो करेगा। सेम चीज जेई में हम लोग फेस कर चुके हैं। हम लोगों को स्टार्टिंग में जब ये आया था तो हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, अचानक से ये सारी चीजें हुई। ठीक है, कि 2 अटेम्प्ट रहेंगे 1 जनवरी में। बच्चे, जब हम अब 12वीं के क्लास के बच्चों को पढ़ाते तो लक्ष्य में मैं पहले से ही सेट करके रखता हूँ दिमाग उनका, कि कब कौन से महीने में कैसा टेम्परामेंट चलेगा, क्योंकि इतना झेल लिया हम लोगों ने। जब हम लोग प्रयास पढ़ाते हैं ना ड्रॉपर, तो हमारे ड्रॉपर की, जेई वाले ड्रॉपर की स्पीड आप लोग देख लोगे, आप डर जाओगे, डर जाओगे। वही कंटेंट जो 11वीं का है, उससे प्लस एक्स्ट्रा चीजें 7-7 8-8 दिन में एक चैप्टर उड़ा रहा होता है टीचर, क्योंकि टाइम ही नहीं है। और ये एक अच्छी बात भी है, बच्चा अडेप्ट करता है वहां पर बच्चा, जेई वाला बच्चा ये नहीं सोचता कि अरे भाई आराम आराम से, उसको पता है यहां आराम करूंगा आखिरी के 5 चैप्टर छोड़ने पड़ जाएंगे। समझ रहे हो? तो वो अलग है चीजें। तो आप लोगों के लिए भी मैं कह रहा हूं कि भाई तैयार रहिएगा। मैं कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ऑनलाइन बेस होने वाला है तो मोस्ट प्रोबेबली वो 2 अटेम्प्ट जेई के जैसे करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो आप में बच्चे ज्यादा हैं, वो 2 बार कैसे स्लॉट बुक करते हैं वो एक हसल है। लेकिन अगर ऐसा होता है, वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। आप लोग बैकलॉग नहीं बना सकते 12वीं क्लास में। जो बच्चा 12वीं क्लास में जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है सर 11th खराब है हमारी, लिटरली बता रहा हूं। उसके चक्कर में, वो मेंटल ब्लॉकेड के चक्कर में 12वीं खराब कर रहे होते हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता है कि उसी एटीट्यूड से 12वीं खराब हो रही है।
जब 12वीं खत्म होने वाली होती है तब उनको लगता है भाई दोनों ही खराब हो गई अब तो, और पेपर अगर पहले आ गया, ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए, जितना पढ़ सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो अभी से करिए, क्योंकि हर चीज का फल मिलता है बेटा, हर चीज का, ठीक है। तानिया प्रवीण, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, किसी का भी परफेक्ट प्लान के हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं, ना ही मेरी चलेंगी, मेरे भी डिलेस चल रहे हैं मैच में, आपके भी नहीं चलेंगे, टॉपर के भी नहीं चलेंगे, इट्स ऑल रिलेटिव बेटा, कौन बढ़िया कर रहा है, ठीक है। अगर अचानक से चीजें होंगी, ठीक है, अगर अचानक से चीजें होंगी, हर कोई पैनिक करेगा, हर किसी का बैकलॉग होगा, हर किसी का रिवीजन नहीं होगा, हर किसी ने टेस्ट नहीं दिए होंगे, किसी ने डीपीपी नहीं लगाई होंगी, किसी ने प्रैक्टिस, सबके साथ जिसने ज्यादा रायता फैलाया होगा वो ज्यादा पीछे रहेगा, जिसने कम रायता फैलाया होगा वो आगे रहेगा, खेल ये होता है। अब बच्चे सोचते हैं परफेक्ट प्लान वाला ही टॉपर होता है, नहीं, परफेक्ट एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करने वाला टॉपर होता है। आइए